Good morning everybody. मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास है, हमारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास। बहुत बार स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए सर वन बार सब्जेक्ट जरा समझा दीजिए, ये बहुत आ रहा है एग्जाम में और हम एग्जाम जब दे के आ रहे हैं गलत करके आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं जैसे वो सही होके आए, क्वेश्चन दिखते ही सही हो जाए। ये तब होगा जब हम जो क्वेश्चन आ रहा है उसको समझे, और तब समझ में आएगा अगर हम ऊपर पकड़ रखें तो। क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा ये चीज क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पता चला चीज क्या है, एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, चेंज। माने क्वेश्चन में हमको एक सेंटेंस दिया जाएगा, बट हम जब आंसर करेंगे वही सेंटेंस नहीं लिखेंगे, ये सेंटेंस के जगह में एक वर्ड लिखेंगे। तो क्या हो गया, ये सेंटेंस चेंज हो गया एक वर्ड में। तो क्या हुआ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चेंज का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, और सेंटेंस को चेंज कर जो वर्ड लिखे ये हो गया वन वर्ड। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और एक बात, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक बहुत रिपीटेड है, ये हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा, वही सेम क्वेश्चन। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम उसे रट लें, समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी वेरिएशन आ जाता है। तो अगर समझ लेंगे तो क्या होगा, जो भी क्वेश्चन घुमा फिरा देगा हम आंसर वही करके आएंगे। तो लिख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट क्लास। और एक बात, ये जो वीडियो कर रहे हैं ये वीडियो हम पहले भी एक बार किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ, इसलिए स्टूडेंट बोले सर ये जो लिखाई दे रहा है ये उल्टा दिखाई दे रहा है, जरा कैमरा रिवर्स हो गया था, इसलिए वही क्लास को और एक बार करते हैं। तो जो स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा, कुछ दिक्कत होगा, कमियां होगा, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे। ओके, लिख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ डेफिनेटली उस क्लास में जो किए थे वो भी कर सकते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे वो वीडियो में, ये आज फास्ट कर लेते हैं। हाँ लिख लीजिए, आज का फास्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ डिजिट्स, है ना। ये समझ में आ रहा है ना हैंडराइटिंग। हाँ, DISCAS, डिजिट्स माने क्या, बीमारी, मतलब बीमारी को पढ़ना। ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। हमको क्या करना है, उसको बनाना है वर्ड। कौन सी वर्ड, ये ऑप्शन में दिया गया होगा ना, ये तो ऑप्शन में देगा ही देगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन को हमको ढूंढना पड़ेगा एप्रोप्रिएटनेस। क्लियर। तो ये क्या बोला, द स्टडी ऑफ डिजीज, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इनकम टैक्स, CBI, नाबार्ड, नाबार्ड में नहीं आया है क्योंकि नाबार्ड का कुछ पैटर्न अलग है, नाबार्ड में नहीं है। इनकम टैक्स में, एक्साइज में है, LIC में है, CGL के बहुत सारे एग्जाम में आया है। तो ये क्या है, हर बार रिपीट होता रहा है। तो वो क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है। स्टडी ऑफ द डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज को पहचानना है। क्लियर, ठीक। तो अब हम चले जाते हैं ऑप्शन के पास। ऑप्शन बोल रहा है इटिमोलॉजी। ये क्या है, स्टडी बोला है, स्टडी का वोकैब है लॉजी, लॉजी तो रहना ही है, और हर वर्ड में लॉजी रहेगा। तो हम वही हर लॉजी को मान लेंगे तो क्या होगा, अगर सब ऑप्शन ठीक है तो हम गलत हो गए। हाँ, तो हर ऑप्शन सही नहीं हो सकता, एक ही होगा। हाँ, ये हो गया एटिमोलॉजी, बी में हो गया एंथोलॉजी, सी में हो गया बिल्कुल न्यूरोलॉजी। हाँ, ये वही नंबर कर रहे थे, टाइम हमको छोड़ दिया। हाँ ओके, कौन सी वर्ड मिलेगा ये जानने के लिए हमको वही सब वर्ड का मतलब भी पता चलना चाहिए, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। क्या होगा, ये स्टडी ऑफ डिजीज इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब क्या है, बिल्कुल इटिमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड एंड स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड, लिख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड, वर्ड माना शुरुआत कहां से हुआ, वर्ड का, शब्द का। स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड, माना शब्द का पैदाइश कहां से हुआ, सृष्टि कहां से हुआ, ये हुआ एटिमोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द लिटरेरी वर्क्स। हाँ, लिटरेरी मतलब क्या है, माने हर का मतलब अगर नहीं जानेंगे तो हम एग्जैक्ट एप्रोप्रिएटनेस क्लियर कर नहीं पाएंगे, माने क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन सी वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वही सेंटेंस के लिए। स्टडी ऑफ द
लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स मतलब क्या है? ये नॉवेल्स हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, पोम हो सकता है, ये सब को बोलेंगे लिटरेरी। तो इस सब को पढ़ना मतलब कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क, स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क। नोवेल भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है। हाँ, दिखते हैं मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन। हाँ, जिनका माने ब्रेन का नॉर्व्स आउट ऑफ हो जाता है उसको माने स्टडी जो करते हैं। हाँ, द स्टडी ऑफ ब्रेन। ओके। पैथोलॉजी क्या, हमारे पास जाते हैं पैथोलॉजी, पैथो के पास जाते हैं हम ब्लड टेस्ट करने के लिए, यूरिन टेस्ट करने के लिए जाते हैं कि नहीं? आप दिखे होते हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ? स्टडी ऑफ डिजीज। डिजीज का यहाँ पे पढ़ाई होता है या टेस्ट किया जाता है, स्टडी ऑफ डिजीज। तो यहां तो पता चल गया, और बताना नहीं पड़ेगा कौन सी माने कौन सी वर्ड के साथ दोस्ती करेगा हमारा सेंटेंस। स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑफ द लिटरेरी वर्क्स। और क्या है? एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। कौन सी हो गया? तो ये जो सेंटेंस के साथ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वर्ड के साथ, तो हम बोलेंगे नहीं स्टडी ऑफ डिजीज, हम बोलेंगे पैथोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, लेकिन हर स्टडी नहीं है, डिजीज का स्टडी, दैट इज पैथोलॉजी। बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वही जब मैं पूछूंगा आपको ये आना ही आना है। समझ में आया कि नहीं? रटना पड़ेगा। ये तो निकल 1 2 3 4 राधे 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 से मतलब टिक मार के नहीं आएंगे ना, समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है। आप क्या करोगे? पैथोलॉजी का मतलब क्या है क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारा लॉजी है। हाँ, सिर्फ लॉजी पढ़ेंगे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये बहुत सारा चीज रहेगा, ध्यान दो। एग्जाम में जो जो रिपीट हो रहा है उसको ज्यादा पढ़िए, और नहीं जो रिपीट हो वो भी पढ़िए, क्योंकि कभी भी वो भी आ सकता है। हाँ, हाँ बिल्कुल। वो तो स्टूडेंट ने बोले सर प्रीपोजिशन का भी क्विज करते हैं, टेंस का भी क्विज करते हैं, लाइव क्लास कीजिए। हाँ, मैं कहा लाइव क्लास फेसबुक में किया, लेकिन वही हाल वहां भी रिवर्स था, तो इसको सीधा करके करेंगे। हाँ, मैं कल या आज और एक लाइव क्लास भी कर देंगे। ओके, तो क्लियर हो गया? बस, तो और एक नंबर को जाते हैं। हाँ, स्टूडेंट बोले ना सर और एक बार क्लास कर लीजिए, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो बोलते हैं सिर्फ वही मालूम होता है, जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल अपोजिट। हाँ, रिवर्स हो गया, उसको और एक बार करा लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। जैसे हुआ सेकंड नंबर, द थिंग। समझना पहले, सेंटेंस को भी समझना, ऑप्शन को भी समझना, बहुत हेल्प करेगा ऑप्शन भी, लेकिन समझना है। द थिंग व्हिच इज मेड ऑफ, मेड ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मटेरियल एंड सब्सटेंस, है ना? ठीक है, लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो जाके ऑप्शन हो जाएंगे। क्या बोल रहा है ये? द थिंग व्हिच इज मेड ऑफ आर्टिफिशियल मटेरियल एंड सब्सटेंस। ये सब क्वेश्चन भी किए थे, इसको रिपीट किया जा रहा। हाँ, ये दिखाई नहीं दिया था। क्या बोल रहा है ये? ऐसा एक चीज जो नकली चीजों से बना, अगर ये माने उसका नींव ही नकली हो तो चीज भी नकली बनेगा ना। अगर हम पढ़ाई नकली करेंगे, जो जो चाहिए नहीं पढ़ेंगे तो ये पढ़ेगा कोई वैल्यू रहा, एग्जाम में नहीं आएगा जो भी पढ़ते रहेंगे कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो ये हो गया नकली पढ़ाई। पढ़ाई तो नकली नहीं होता, लेकिन सिलेबस के ऊपर भी जाना है हमको, है कि नहीं? ये क्या है? नकली चीजों से बने, उसका जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो नकली है, तो नकली चीज बना दिया। तो ये सेंटेंस हो गया। फिर हम दिखेंगे ये कौन सी वर्ड के साथ दोस्ती करेगा, तो जाके हम बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसको चेंज कर देंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। और क्या? वन वर्ड लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ध्यान देना, ऑथेंटिक। ध्यान देना, ऑथेंटिक का मतलब मैं लास्ट क्लास से बात नहीं करूंगा क्योंकि दिखाई नहीं दिया कुछ बोले। हाँ, उसके बाद हो गया हमारा हाँ, कुछ अलग ऑप्शन दे देते हैं। हाँ,
ध्यान दीजिए, बिल्कुल। ऑथेंटिक, सिंथेटिक, उसके बाद वहां पे मैं अलग कुछ ऑप्शन भी दिया होगा। हाँ, सुपरलेटिव, ठीक है, देखते हैं, ध्यान देते हैं। ऑथेंटिक, सिंथेटिक, सुपरलेटिव, एक्सपेंसिव। कुछ ऑप्शन चेंज कर रहे हैं? नहीं, रहने दें यहाँ पे, ठीक। हाँ, ऑथेंटिक, सिंथेटिक, सुपरलेटिव, एक्सपेंसिव। ये ऑथेंटिक का मतलब क्या है, ये पहले समझना है। हाँ, ऑप्शन वहां होगा, यहाँ पे होगा, ऑप्शन तो कुछ भी होता है, लेकिन जो रियल वर्ड है वही तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, ऑथेंटिक का क्या हो गया? ऑथेंटिक का मतलब हो गया रियल, जो चीज होता है, रियलिस्टिक। हाँ, रियलिस्टिक बोल दीजिए उसको आप, यानी कि लीगल बोल सकते हैं, रियल बोल सकते हैं, मतलब जो सही है, जिसको सही बोलते हैं वही। इथिकल बोल सकते हैं। हाँ, सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक हो जाता है नकली चीज, हाँ, जो आर्टिफिशियली बना हो। हाँ, आर्टिफिशियली मेड ऑफ, जो आर्टिफिशियल चीजों से बना हो उसको बोलते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक शर्ट पैंट होता है, हाँ, यूज करते हैं। सुपरलेटिव क्या है? सुपरलेटिव, बिल्कुल। हाँ, वो नहीं दिखा, लेकिन मैं वहां पे कुछ बताया था। हाँ, सुपरलेटिव क्या हो गया? सुपरलेटिव में हम डिग्री भी पढ़े थे, याद कीजिए। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव क्लास नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में डिस्कस किया कि नहीं? क्या होगा ये? एक्सेलेंट। जो सबसे अच्छा हो उसको हम बोलेंगे क्या? एक्सेलेंट या सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे कौन सी वर्ड हमारे से दोस्ती करेगा? हाँ, एक्सपेंसिव क्या हो जाएगा? ये तो कोई भी जानेगा। हाँ, जहां पे आईवी लग जाए ये एडजेक्टिव है, नो डाउट। जहां पे आईसी लग जाए क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। हाँ, क्लासिक, सिस्टमेटिक। हाँ, क्या होगा ये? एक्सपेंसिव तो कॉस्टली है। तो हमको दिखना है कौन कौन सी चीज यहाँ पे सही बैठेगा। हाँ, नहीं, कौन सी ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दिया था ना, मैं जो बोल रहा था वही सिर्फ सुनाई दे रहा था। हाँ, तो ठीक है, ट्राई कीजिए। यहाँ पे ऐसा कोई चीज है जो हमको हेल्प करेगा कि हाँ, हम कौन सी वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट करें। ऑथेंटिक हो गया रियलिस्टिक और इथिकल, सिंथेटिक हो गया आर्टिफिशियल मेड ऑफ, जो नकली चीजों से बना हो, और सुपरलेटिव हो गया एक्सेलेंट, जो सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। एक्सपेंसिव, कॉस्टली। हाँ, बिल्कुल, ओके। कौन सी वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो जाके वर्ड का सब्स्टिट्यूशन होगा, बोलिए। हाँ, ये हो गया सर, दी थिंग व्हिच इज मेड ऑफ आर्टिफिशियल मटेरियल। ये भी हो गया आर्टिफिशियल मेड ऑफ, तो ये उसके साथ दोस्ती किया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द थिंग व्हिच इज मेड ऑफ आर्टिफिशियल मटेरियल सब्सटेंस, दैट इज सब्सटेंसेस दैट इज सिंथेटिक। ओके, डाउन हो रहा है? फोकस करना है। ये करेंगे तो हमको गड़बड़ करना नहीं है, ये गड़बड़ होगा ही नहीं। क्वेश्चन दिखते ही टिक करके आएंगे, और वो जो टिक देंगे वो एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएट वर्ड के ऊपर ही टिक होगा, फिर समझ के जाएंगे। रट देंगे गया, सिंथेटिक सिंथेटिक सिंथेटिक, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, ये काम नहीं आएगा, ये पढ़ाई नहीं है। हाँ, एनीवे, बिल्कुल। और एक मैं दूंगा मोरल्स जब क्लास खत्म होने वाला होगा ना, और कुछ पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। हाँ, क्वेश्चन को जाते हैं। समझ में आ रहा है कि गड़बड़ हो रहा है? रटना पड़ेगा? नहीं, रटना है नहीं। अनलेस यू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, नेवर ट्राई टू रिसाइट, बेटर यू ट्राई टू analyze. Okay, we have to be a good analyzer rather than being a reciter. रट्टेबाज नहीं, क्या बनना है? हाँ, एनालाइजर बनना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ध्यान देना। Only on the surface of समथिंग, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। क्या है? माने पहले वर्ड को सेंटेंस को समझ लेते, उसके बाद वर्ड को जाएंगे। क्या बोल रही है? ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, माने जो सिर्फ बाहर, ओनली ऑन द सरफेस, कोई भी चीज का सरफेस, ऊपर में, जो ऊपर में सिर्फ बात करते रहते हैं, ऊपर का दिखावा जो होता है, तो बातों बातों के जो राजा होते हैं, सिर्फ बातों बातों में सब कुछ निकालते हैं, काम नहीं है, बातों बातों में सब कुछ करना है। जैसे मैं बोलूँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एग्जाम आ भी जाएगा, कुछ नहीं।
हाँ, तो ये काम लिखिए। तो ये वही का काम माने बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ओनली ऑन द सरफेस ऑफ, कोई भी चीज का बाहरी हिस्सा। बाहरी हिस्सा बड़ी तरह समझ में नहीं आ रहा है, पर ऐसे समझ में आएंगे। समझने के लिए हम बोलेंगे जो सिर्फ बातों बातों में हर कुछ चीज करने को पसंद करते हैं या करना चाहते हैं, हर कुछ काम को बातों बातों में जो कराना चाहता है, दैट इज फिक्स्ड अबाउट दिस कंसर्न। ओके, तो ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। तो ऑप्शन निकालते हैं। ऑप्शन हमारा एक हो गया, ध्यान देना, सुपर सिलियस, बी, हाँ बिल्कुल, ओरिएंट, ध्यान देना मैं ऑप्शन भी गड़बड़ कर दे रहा हूं, हाँ, सुपर सेडिंग, डी, बस क्या है? तो हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक उसका मतलब हम वर्ड का जान नहीं पाएंगे। Unless we know the exact meaning of the word given, जो भी ऑप्शन दिया है, अगर हम ऑप्शन को नहीं जान पाएंगे तो we are unable to substitute one word against the sentence या against the word। डेफिनेटली सेंटेंस दिया है, हम वर्ड के साथ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस सेंटेंस का भी मतलब समझना है और वर्ड का मतलब भी समझना है, क्योंकि कौन सी वर्ड होगा तो जानेंगे नहीं। जानने के लिए हर वर्ड का मतलब जानना है। सुपर सीरियस का क्या मतलब है? सुपर सीरियस का मतलब होता है घमंड करना, प्राउडी नहीं। प्राउडी बोलकर इंग्लिश में तो वर्ड ही नहीं है बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्या होगा? सुपर सीरियस का मतलब हो गया एरोगेंट, जो हर बात घमंड करते हैं, है ना? जो होता है कोई कोई घमंड से क्या होता है? कुछ नहीं। ये सब मैंने खुद का ये कहना कि साइकोलॉजी है। घमंड क्या है? हाँ, सुपर सीरियस हो गया एरोगेंट, घमंड करना। ओरिएंट हो गया हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ समथिंग। ध्यान देना, ईस्टर्न पार्ट हमारा, हम कौन सी पार्ट में हैं? हम है वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, नहीं क्या? वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, बैरमपुर साउथर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, मयूरभंज ये सब क्या है? नॉर्थर्न पार्ट ऑफ। हाँ, तो हम क्या है? और भुवनेश्वर कटक ईस्टर्न पार्ट, तो ये क्या है? ईस्टर्न पार्ट। तो कटक भुवनेश्वर को बता रहा है। क्या हो रहा है? ओरिएंट। तो यहाँ से दिखते हैं क्या क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट ना, ऑप्शन गड़बड़ कर देगा ना। सुपर सेटिंग का क्या मतलब है? सुपर सेटिंग का मतलब है माने किसी को बाहर कर देना। ये सस्मिता मैम मुझे माने अपने कोचिंग से निकाल दी। आप इंग्लिश पढ़ने नहीं जानते, आप जाइए, हम दूसरा टीचर रखेंगे। तो ये क्या हो गया? सुपर सेटिंग। ओके, हमारे कोचिंग के लिए अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, आपसे बच्चे माने पास भी नहीं होंगे। हाँ, क्या होगा? ये हो गया ओवरथ्रो। हाँ बिल्कुल, अगर पढ़ा नहीं जाएंगे तो कैसे रखेंगे? हो ही नहीं सकता। हाँ, तो निकाल दिया वो। ओवरथ्रो बोल सकते हैं, रिप्लेस कह सकते हैं। हाँ, माने मेरे जगह में और आएंगे तो हो गया ना ओवर सेटिंग। सुपर सेटिंग। हाँ, सुपर सेटिंग दिया है तो यहाँ पे ओवरथ्रो या रिप्लेस स्लिप होता है। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है? तो ये अगर नहीं जानेगा तो ये समझ नहीं पाएंगे। तो सेंटर वर्ड को दोस्ती कराना, दोनों को समझना पड़ेगा, हर पहलू को। ऐसा नहीं कि दिखते ही हम बोल देंगे आप हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं। मैं भी अच्छा दिखते होंगे, कुछ अलग अलग काम होगा उनका, तो ये तो गड़बड़ कर देगा। हर पहलू को दिखना, उसके बाद जाके दोस्ती करना। हाँ, सुपरफिशियल क्या होता है? हाँ, ये सिर्फ बातों बातों के राजा, माने प्ले विथ वर्ड्स, प्ले ओनली विथ वर्ड्स, प्ले ओनली विथ वर्ड्स, जो कि हर बात यानी कि बातों बातों के राजा, बातों बातों में सब कुछ काम को खत्म करना चाहते हैं। दैट इज हो गया हमारा सुपरफिशियल। तो हमारे वर्ड के साथ हमारे सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस का मिल गया। तो सुपरफिशियल विद द एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द वर्ड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। समझ में आ रहा है? एक बार लिख लीजिए। और क्यों ये हुआ, कैसे हम जानेंगे, और मीनिंग किसका क्या क्या हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। स्टूडेंट बोले था सर वोकैब वर्ड ये क्या है? वोकैब है ना, वोकैब बोले ग्रामर का क्वेश्चन था, ग्रामर तो रहेगा। ओनली ऑन द, ओनली को चले जाएंगे तो हम एडजेक्टिव है कि एडवाइस, इसके ऊपर कंफ्यूजन है। ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ग्रामर तो रहेगा ही रहेगा। रास्ता अगर लेगा तो मंजिल कैसे मिलेगा? रास्ता तो रहना ही है। रास्ता है, हमको रास्ता में जाना है। देयर इज ए वे, वी आर टू गो, देन वी मे बी डेस्टिनेटेड। ओके, क्लियर? क्या होगा? जल्दी जल्दी, सही हो गया? क्यों हुआ? रटना पड़ा। और एक क्वेश्चन,
नहीं नहीं, हमारा टिक मानना पड़ेगा तो, हाँ टिक तो मानना पड़ेगा, लेकिन वही टिक एप्रोप्रिएट टिक का होना चाहिए, हाँ माना एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़। हाँ हाँ, टाइम के साथ भी जाना है, टाइम को भी दिखते रहिए। टाइम 20 मिनट हो गया, दिखते हैं और एक दो ठो करते हैं, 3 नंबर आज हो जाएगा हमारा 4th नंबर। हाँ द पर्सन, ध्यान देना ये द पर्सन हु possesses, POSSE, हाँ ध्यान देना, स्पेलिंग में बहुत स्पेलिंग एरर भी आता है पोसेसेस का। हाँ द पर्सन हु possesses several talents, माना पहले हम समझ लेते हैं ये जो सेंटेंस दिया गया उसका मतलब क्या है, उसके बाद हम वर्ड का मतलब समझेंगे, तो जाके हम सेंटेंस और वर्ड का तस्दीक करेंगे। उसके बाद सेंटेंस के साथ हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और सेंटेंस लिखना पड़ेगा क्या, नहीं वन वर्ड। हाँ क्या बोल रही है, द पर्सन हु पोसेसेस सेवरल टैलेंट्स, माने ऐसा एक इंसान, ऐसा एक स्टूडेंट, ऐसा एक बेटा, ऐसा एक पर्सन, ऐसा एक लड़का जिसके बाद भगवान ने बहुत सारे खूबियां दिए हो। हर कुछ नहीं बोल रहे, हर कुछ देंगे तो प्रभु हो जाएंगे, हर कुछ किसी को नहीं देते। अगर भगवान जी हमको कुछ कमियां दी हैं, कुछ खामियां भी दी होंगी, हाँ तो क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमियां यहाँ दिखना है, लेकिन यहाँ पे कमियां नहीं है, यहाँ से खूबियां ही खूबियां है। हाँ तो यहाँ पे क्या, ऐसा एक पर्सन जहाँ के खूबियां ही खूबियां हो। ये सोच लिए हम कान्हा को ले लेते हैं, हमारा कान्हा एक अच्छे टीचर है, क्योंकि हमारे कोचिंग में मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं अच्छे टीचर हुए, वो एक अच्छा स्टूडेंट भी है, अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे स्टूडेंट भी हैं, वो अच्छे से हिसाब से पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं टीचर है, जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे बेटा भी है मम्मी पापा के लिए। हाँ जो भी किया जाता है वो आज्ञाधीन रहते हैं, बहुत अच्छा। हाँ और अच्छा सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, एंटरटेनर भी हैं, किसी का कभी झगड़ा नहीं करते, माने हर से दोस्ती करते हैं, मम्मी पापा का बेटा भी है और स्टूडेंट हिसाब से बहुत अच्छे। हाँ डेफिनेटली अगर पढ़ाई को देखो स्टूडेंट है और पढ़ाई को देखो तो टीचर भी है, तो हर टैलेंट उनमें है। हाँ तो इसलिए मैं उनको विश किया बर्थडे में, लेकिन मैं उनका बर्थडे था 15 दिसंबर में, लेकिन 16 दिसंबर है सोच के कर दिया, लेकिन वो मुझे गुस्सा से कुछ रिप्लाई नहीं दिए। फिर नेक्स्ट साल उनका गुस्सा को हम निकालेंगे जब हम 15 को विश करेंगे, ठीक है। एक बार मिले नहीं है, मिलेंगे, उनके बहुत बिजी रहते तो मिल नहीं पाए, जब मिलेंगे पूछेंगे सॉरी, फिर हम 15 को आपको विश करेंगे, है नहीं। लेकिन तो प्रभु जी ऐसा बेटा हर को दे, ये बोलेंगे, तो हम भी कान्हा जैसे हम बनना पड़ेगा हर कोई। हाँ माना अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, वही इंसान में बेटा बेटी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सिंगर भी हैं, सब टैलेंट है। लेकिन ये हम एग्जाम्पल क्यों दिए कान्हा का, सब जानते हैं कान्हा को। हाँ तो दी पर्सन हु पोसेसेस सेवरल टैलेंट्स, क्या होगा, ये तो हो गया सेडम वर्ड को मिलाते हैं, क्या होगा ये एक हमारा हो गया, ध्यान क्या क्या बोल रहे। हाँ भरबोस, क्या मतलब है भरबोस का, ध्यान देंगे। वर्चुअल, समझ में आ रहा है, वर्सालिटी, डी हो गया, वर्च्यू, ये वर्च्यू का स्पेलिंग ध्यान है, बहुत एग्जाम में कुछ चीज में आता है। ओके ठीक है, ये तो हम के लिए अच्छा लगेगा जब वर्ड को भी पहचान लेंगे, सेंटेंस को पहचान लिए, माने कान्हा का एग्जांपल देखिए समझ लिए। हाँ द पर्सन हु पोसेसेस सेवरल टैलेंट्स, क्या होगा, जिसे बहुत सारा टैलेंट्स हो। हाँ क्या बोलेंगे हम उनको, सब कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत कुछ। हाँ तो भरबोस को चले जाते हैं, भरबोस का मतलब क्या है, हाँ जो माने हर कुछ बात करके निकालते हैं, माने उससे हम नहीं बोल सकते कि जैसे सुपरफिशियल, माने वो बात बहुत करते हैं, बात करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, माने बातों में ही सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ सिर्फ बात कर दूंगा, आप समझो, दैट इज भरबोस। समझ में आ रहा, वाड़ी, उसको हम क्या बोलेंगे, वाड़ी, या इम्प्लीट भी बोल सकते हैं, IMPLICT, IMPLICT। ध्यान देना ये सब वर्ड कभी हमको अलग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए हर वर्ड को पहचानना है।
हर वर्ड को समझना है। क्यों वर्ड को क्यों समझना है? क्योंकि इसके लिए भी काम आएगा और हमारे एंटोनिम सिनोनिम के लिए मदद करेगा, है ना। ओके, वर्चुअल का क्या मतलब है? एज्यूप्शन, एज्यूप्शन है ना। हम जो एज्यूम करेंगे, हाँ वर्चुअल, हाँ विर्चुअस, हाँ वर्सैलिटी को भूल जा रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना। वर्डिंग, इम्प्लिकेट्स, हाँ एज्यूप्शन, हाँ ये क्या है? वर्सैलिटी, वर्सैलिटी। अगर याद आएगा तो वर्षा को याद करना, वर्षा आ जाएगा, वर्सैलिटी क्या होगा? ये मल्टी टैलेंटेड, जो मल्टी टैलेंटेड होता है, प्रभु जी हर ज्ञान, हर माने खूबियां उनको दिए होते हैं, दैट इज वर्सैलिटी। वर्चुअस ये क्या है? बोलिए। बिल्कुल, जिसके पास अच्छा क्वालिटी हो, जो अच्छे हो, अच्छे गुण जिनके पास होता है। हर कुछ गुण नहीं है, अच्छा गुण बोल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा गुण है, सिंगर है, डांसर है, टीचर है, अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे पेरेंट, माने अच्छे पेरेंट तो नहीं हुए हैं, हाँ होंगे, बाद में प्रभु जी बनाएंगे, हाँ। तो अब क्या होगा ये? बिल्कुल अच्छे ग्रैंडसन है, ग्रैंड चाइल्ड है, क्या होगा ये? माने गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी बोल दीजिए, ऑनेस्ट बोल दीजिए, हाँ तो इथिकल बोल दीजिए। इथिकल वर्ड तो पहले भी हम जानते हैं, हाँ तो कितना कितना वर्ड वहां पे भी इथिकल आया था, यहाँ भी आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना। तो वर्चुअस, वर्चुअस, वर्च्यू, हाँ वर्सैलिटी, वर्चुअल, वर्बोस, माने कौन सी वर्ड हमारे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, ये आप कीजिए, मैं भी मेरा काम कर लेता हूँ, हाँ बाकी रही है। अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि पूरा एग्जैक्ट पिक्चर आ गया, हाँ हाँ बिल्कुल। टाइम के साथ 27 हो गया, जल्दी जल्दी टाइम निकलता जा रहा है। एक होमवर्क भी दूंगा, करके रखना। डाउट होगा जैसे मुझे कमेंट करते हैं, जैसे मुझे कॉल मैसेज करते करना, हाँ टाइम होते ही क्लास करेंगे। और जो भी आप टॉपिक की जो हो रहा था ये लिखते रहता हूँ, लिस्ट करता रहता हूँ। टेस्ट का प्रॉब्लम है, टेस्ट का प्रॉब्लम है, टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस, हाँ मैं बोला हूँ सस्मिता मैम को, बोला हूँ पीडीएफ के लिए, वो टाइम होगा तो कर देंगे, पीडीएफ का डेफिनेटली करेंगे। हाँ मैं जरा नहीं जान पाता हूँ ये सब, हाँ सही बात, जो नहीं जानते ना, आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर इट, खत्म, हाँ ओके। तो कहां सही हो गया? वर्सैलिटी। क्या बोला? दी पर्सन हु पोसेस सेवरल टैलेंट, दैट इज वर्सैलिटी। जो ज्यादा टैलेंटेड हो उनको क्या बोलेंगे हम? वर्सैलिटी। तो ये वर्ड के साथ ये मिलेंगे, बातचीत में क्या बोलेंगे? कान्हा इज वर्सैलिटी, कान्हा इज वर्सैलियंस, हाँ क्लियर, ओके। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये सब एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, चार बार पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना, और बीच बीच में उससे आप क्या करते रहना, हाँ अब हल्लुक भी करते रहना, क्योंकि अब जान पाएंगे ना, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। हाँ कोई भी चीज को अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट मेक अस ए परफेक्ट वन। क्या चाहिए? परफेक्ट वन चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। तो आज का सीरीज का ये 5 है कि 6 है, शायद 5th है, हाँ ये 5th है। पीडीएफ में आपके लिए बोलता, लेकिन आपका पढ़ाई बहुत रहता है। मैं बोल दूंगा आप कर लेंगे, लेकिन आपका पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा, कैसे टाइम होगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बोला, सस्मिता मैम को बोलूंगा, वो भी बहुत क्लासेस करते हैं, फिर भी बोलेंगे उनको, हाँ टाइम निकालेंगे ना, वो क्या वन बार स्टूडेंट के लिए इतना टाइम नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा? हाँ वो भी हमको पढ़ा, हम तो उनके स्टूडेंट है ना, जैसे आप हमारे लिए हैं, हम उनके लिए हैं। हाँ वन बार सब्स्टिट्यूशन का ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी क्वेश्चन देंगे बोलिए, क्या गैस कर सकते हैं आप? हाँ और एक माने क्रिटिकल तो नंबर नहीं है, लेकिन समझना वाला नंबर है। हाँ जैसे हो गया द थिंग, इसको क्या स्मॉल कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, द थिंग, ठीक है, द थिंग which is no longer in यूज। क्लियर? क्या बोले? द थिंग व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज, माने पहले हम समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसा एक चीज जो अब हमारे इस्तेमाल में नहीं है,
जो हमारे इस्तेमाल से बाहर। अब जरा क्वेश्चन टाइम को देख, क्या 30 मिनट्स हो गया। द थिंग व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज, क्या होगा ऑप्शन दे देते हैं। एक हो गया हमारा ऑब्सोलेट, ध्यान देना। बी हो गया ओरिजिनल, सी हो गया ओरिएंट, और एक ऑप्शन है ना ऑब्सोलेट हो गया, ओरिजिन हो गया, ओरिएंट हो गया ना। ओके, ऑब्स्टल, ओके, ओ सब में है, सब में ओ है, लेकिन सब ओ तो होगा नहीं। ये सब ओ को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा और के पास। ओके, और एक ऑप्शन दे देते हैं, ये जरा क्रिटिकल लग गया आपको, ऑब्सक्यूर। हाँ, ऑब्सक्यूर, बस OBSUR। क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल वर्ड को ही जाना क्यों। एग्जाम क्रिटिकल तब है जब पहले बार करेंगे, जब उसे 4-5 बार कर लेंगे तो इजी लग जाएगा। तो इसीलिए आप क्रिटिकल को ही पकड़ना है, 4-5 बार पढ़ लेना है, उसे इजी कर देना है। ओके, तो ऑब्सोलेट का मतलब क्या है, आउटडेटेड, जो अब हमारे यूज में नहीं है। जैसे पापा जो गाड़ी चला रहे थे, पापा नहीं है, तो कौन, हम भी नहीं चला रहे, तो उसे इस्तेमाल में नहीं है, तो लेकिन घर पर है, इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हो गया आउटडेटेड। हाँ, ओरिजिनल क्या, तो रियल है, हाँ, वो तो कोई भी जान सकता है, रियल है, ऑथेंटिक है। हाँ, AUTAGNTI स्पेल लिखते रहना हर वक्त। हाँ, ओरिएंट का मतलब क्या है, ओरिएंट का फिर एक बार बता चुके हैं ना, ईस्टर्न पार्ट। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया देखो, ऑब्सोलेट, ओरिजिनल, ओरिएंट, ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब क्या, जो क्लियर नहीं होता है, अनक्लियर, जो क्लियर दिखाई नहीं देता है। जैसे हैंडराइटिंग मेरा क्लियर दिखाई नहीं देता है, स्टूडेंट हर बात बोलते सारे ये लिखे थे, स्क्रीनशॉट के भेजते क्या है सर, ये हो गया ऑब्सक्यूर। हाँ, यस, हैंडराइटिंग इज ऑब्सक्यूर। तो द थिंग व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज, क्या होगा ये तो समझ में आ गया। ऑब्सक्यूर होगा कि ऑब्सोलेट होगा, या बिल्कुल ऑब्सक्यूर होगा, ऑब्सक्यूर होगा, ओब्लेट होगा कि ओरिएंट होगा। क्या है देखिए, ओरिएंट भी दिया है, ऑब्सक्यूर भी दिया है, ओरिजिनल भी। ओरिजिनल तो होगा नहीं, क्योंकि पहले बोला था थिंग व्हिच इज नो, नेगेटिव पता जाए तो ओरिजिनल तो पॉजिटिवनेस है, होगा ही नहीं। क्या होगा, ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, उसे ऑब्सोलीट पढ़ते हैं, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलीट। हाँ, ओरिजिनल, रियल और ऑथेंटिक, ओरिएंट, ईस्टर्न पार्ट, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, जो अनक्लियर होता है, क्लियर नहीं होता, जैसे मेरे हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, वो ऑब्सक्योर हो गया। तो कौन सी चीज यूज में नहीं है, जो आउटडेटेड हो, जो चीज में यूज में नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, आउटडेटेड बोलते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्सोलेट। द थिंग व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज, दैट इज आउटडेटेड। ठीक है, लिख लीजिए, टाइम के साथ भी लिखना है। और एक